बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 2624 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आई हूँ। इंट्रोडक्शन टू कॉन्फ्लिक्ट। स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। इंट्रोडक्शन टू कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? तज़ाद, यानी आपस में जो है ना, जैसे अब दो लोग हैं, ठीक है, उनका आपस में तज़ाद हो गया, यानी उसको जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। अ मैंस क्रिएटेड ग्रेटेस्ट बैटल्स आर द वंस ही फाइट्स विद इन हिमसेल्फ। ये कोटेशन दी है कि एक इंसान जो है सबसे बड़ी जंग उसकी वो होती है जो वो खुद से लड़ रहा होता है, ठीक है। बेन ऑक्री ने 1959 में कहा कि एंटागोनिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल विद इन अ कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट द यूनिवर्सल फॉर्म। कि जो एंटागोनिज्म होता है, एंटागोनिज्म का मतलब है मुखालफत, ठीक है। जो मुखालफत है ना, वो स्ट्रगल यानी जद्दोजहद की ही एक किस्म होती है जो कि एक तजाद के साथ होती है, लेकिन जो ये यूनिवर्सल नहीं होती है। माओ म्योज़ेडोंग जो है चाइनीज़ स्टेट्समैन थे, एक चाइनीज़ सियासतदान थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना सोसाइटी को एक इत्तेफाक़ राय के तौर पे नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर हमें किसी किस्म का तसादुम जो है या झगड़ा जो है वो ख़त्म करवाना है तो जो है ना वो हमें उसके ऊपर काबू पाने के लिए इत्तेफाक़ राय से काम लेना पड़ेगा, और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है मैनकाइंड की। हार्मनी एंड इनर कंसेंसस कम विद डेथ। अगर इंसान जो है जब तक अपने आप से लड़ता रहेगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी मौत की तरफ आ जाता है। स्टुअर्ट हैम्पशायर, ब्रिटिश फिलोसफर, ये बात इन्होंने कही थी। वी हैव मेट द एनिमी एंड इट इज़ अस, ठीक है। अब हम जैसे एक दुश्मन से मिलते हैं तो वो हम खुद हैं, ये बात कही थी वॉल्ट कैली ने। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना वो हर जगह, हर तरफ होता है, हर जगह होता है, यानी कि ठीक है, यानी हर रिलेशनशिप में होता है, हमारे अंदर होता है, हमारे बाहर होता है, ठीक है। एक नेचुरल सी बात होती है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप में। और ये ना ये तमाम लेवल्स पे, सोसाइटी के तमाम लेवल्स पे होता है, ठीक है। अब देखिए, इंट्रा साइकिक, इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल। इस इंट्रा और इंटर में जो है ना वो डिफरेंस ये होता है कि जो इंट्रा है ना वो सिंगल पर्सन, यानी अपने इंसान खुद, जैसे फॉर एग्जांपल अपने अंदर जो है ना अपने आप से एक रिलेशनशिप रखता है, और जो इंटर होता है ना उसका मतलब होता है टू और मोर पीपल्स। इसी तरह से जैसे कि एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इस तरह से जो है ना वो मतलब एक उस ग्रुप का जो है वो आउटसाइड के किसी 2-3 ग्रुप से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। इस तरह से एक कौम का जो है वो यानी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या फिर किसी और कौम से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ये बात हो गई सेंडोल एंड स्टाररोस्ट ने कही थी 1987 में। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप में तमाम लेवल्स पे होता है, ठीक है। कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थी ना उसको उसकी रेपुटेशन को बहुत बैड करार दिया है, क्योंकि उसका जो लिंक था ना वो साइकोपैथोलॉजी से था। तो जैसे कि ये एक सोशल डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये एक वार थी, जैसे कि वार हुई थी बर्टन 1990 में, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने ये बात कही थी। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ऐसा नहीं है कि ये बरसों से चलता आ रहा है, ये कोई बीमारी है बिहेवियर में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो एक सोशल इशू है। सोशल साइंटिस्ट ने जब इसको एनालाइज किया इसके लेवल्स को, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो पर्सनल और सोशल चेंज की जड़ होती है, यानी हमारे अंदर जो तब्दीली आ रही होती है, कोई सोशल चेंज आ रहा होता है, ठीक है, उसकी जड़ होती है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी पॉपुलर इन बिजनेस स्कूल्स, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है ना, चूँकि हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है ना, ये ज़्यादातर जो बिज़नेस में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस तरह के। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये जैसे किसी की मुखालफत करना, ठीक है, अगर कोई किसी को डिसएग्री करना, ठीक है, या फिर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं वो उनमें कोई मतलब तनाज़ा हो जाना, ठीक है, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसके बाद ये सारी डेफिनेशन ही हैं इस तरह की इसकी। और लास्ट पे है नेचुरल कंपटीशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज अबाउट स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। अब जैसे कि दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, उनके पास जब पास है ना वो स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में जो है वो कोई तनाज़ा हो जाता है, ठीक है, पावर के बारे में, तो वो इसको हम जो है ना कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये बात जो है ना सेंडोल एंड स्टाररोस्ट ने 1987 में कही थी। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वो होते हैं जैसे दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, तो उसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मिक्स्ड मोटिव सिचुएशंस क्या होती हैं? ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, ठीक है। और जैसे कि अब कोई बंदा जो है वो
किसी पे डिपेंड होके उसको प्रमोट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना मिक्स्ड मोटिव सिचुएशन कहते हैं। जैसे कि किसी कुछ पोल्स होते हैं, ठीक है, जो इनकम्पैटिबल होते हैं और दूसरे जो है वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वर्चुअली अगर देखा जाए तो जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो मिक्स्ड मोटिव सिचुएशंस की वजह से हो रहे होते हैं, वर्चुअली उन्होंने कहा है। डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट होता है झगड़ा, इसका मतलब ही झगड़ा होता है। डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में, कोई बहुत अहम चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो डिसएग्री हो जाना, आर्ग्यूमेंट करना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसको जो है ना डिस्प्यूट कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। लीगल डिस्प्यूट क्या होता है? ये एक ऐसा डिस्प्यूट होता है जो कि किसी वजह से हुआ होता है, ठीक है, किसी एक्शन की वजह से हुआ होता है और एक्शन को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए तो जो है ना वो उसके डिफेंस के लिए जो है वो लीगल डिस्प्यूट किया जाता है। फेंडर बेंडर क्या होता है? जैसे अब एक इनकी दो गाड़ियाँ थी कि उनके अंदर जो है वो हो गया, आपस में तसादुम हो गया, ठीक है, और कोई उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि माइनर डैमेज आ गई, तो उसको फेंडर बेंडर कहते हैं। मैंने कई बार कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत जो है ना केयरफुल और शार्प ड्राइवर्स भी जो है ना वो इन माइनर एक्सीडेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं और इससे क्या होता है बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। सर्वाइविंग का फेंडर बेंडर, अब यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव किया जा सकता है फेंडर बेंडर से? एक तो पहली बात ऊपर ने ये बात कही है कि भाई इस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि अगर हम अगर बंदा जो है ना वो सामने वाला बंदा जिसके साथ हो गया ना ये ट्रेजेडी हो गई है, ठीक है, अगर वो उसको डील करना आता है तो बगैर कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स बताई गई हैं कि किस तरह से उसको ख़त्म किया जा सकता है। कि काम कॉल द प्लीज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, कंसिडर योर डिडक्टिबल, कॉन्टैक्ट योर इंश्योरेंस कंपनी, गेट एन एस्टिमेटेड रिपेयर्स। उसके बाद यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को जब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कीप काम, ठीक है, यानी कि काम रहे, यानी स्टे कूल एंड डोंट एंगेज इन शाउटिंग, ठीक है। आप जो है वो चिल्लाने में पर तवज्जो ना दें, ये ना हो कि आप चिल्लाना शुरू कर दें। कॉल द पुलिस, ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो फ़ौरन से पुलिस को कॉल करें। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो ड्राइवर का नाम, एड्रेस और कार का के ओनर का नंबर, ठीक है, उसका एड्रेस, लोकेशन, एक्सीडेंट की लोकेशन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर दें। उसके बाद जहाँ पे कार तैयार हुई, मॉडल्स का तैयार हुआ वो दें, साल बताएं। उसके बाद प्लेट नंबर बताएं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नंबर, ठीक है, उनका नाम बताएं, ठीक है, नंबर बताएं, नाम, एड्रेस दें। और उसके अलावा कोई भी अगर डैमेज इसके अंदर हो गया व्हीकल के अंदर तो वो भी बताएं। कंसिडर योर डिडक्टिबल, अब ये इसका मतलब क्या होता है कि योर डिडक्टिबल इज द अमाउंट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ऑन पॉकेट व्हेन एन इंश्योरेंस क्लेम इज फाइल, ठीक है। आपको इंश्योरेंस है वो अगर आपको फाइल करती है कि भैया आपको जो है ना वो अपने पॉकेट से इतनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट करनी होगी। मिसाल के तौर पे अब आप कर रहे हैं ₹5000 डिडक्ट, ठीक है, और आपकी जो कार है ना उसको ज़रूरत है 20,000 की, तो अब यानी 20,000 की ज़रूरत है उसको रिपेयर करवाने के लिए, जो 20,000 की ज़रूरत है, लेकिन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ₹15,000 मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, बाकी जो 5,000 है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। कॉन्टैक्ट योर इंश्योरेंस कंपनी, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करें अगर आप या फिर आपका जो ड्राइवर है ना वो रिपेयर कर आप जो कार के लिए जो कार के रिपेयरेंस के लिए जब वो पे करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप फ़ौरन से जो इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करें, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं उसके बारे में, ठीक है, और अगर आपको दूसरा जो ड्राइवर जो है वो कर देता है रिपोर्ट तो फिर क्या होगा, इसके आपके खिलाफ जो है कि केस फाइल किया जा सकता है। उसके बाद ये कि गेट एन एस्टिमेट एंड रिपेयर, ठीक है, आप किसी ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप पर जाएं और वहाँ पे जो है वो अपनी कार की रिपेयरेंस कॉस्ट को एस्टिमेट करवाएं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इनको फिक्स किया जा सकता है फेंडर बेंडर के रिजल्ट में। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जो इनको इन दो शॉप्स लेती हैं, उनको अलग अलग उनका एस्टिमेट लगाती है कि कितनी जो है ना वो कॉस्ट आ सकती है। उसके बाद आते हैं एजेंट। एजेंट कौन होता है? वन स्टैंडिंग इन द शूज ऑफ डिस्प्यूटेंट ड्यूरिंग एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक्टिंग फॉर द डिस्प्यूटेंट इज कॉल्ड एन एजेंट, ठीक है। एक शख्स, ठीक है, जो कि जो झगड़ा करने वाला इंसान है, डिस्प्यूटेंट है, ठीक है ना, उसके साथ जो खड़ा हुआ होता है ना तीसरा बंदा, ठीक है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। प्रिंसिपल कौन होता है? वो डिस्प्यूटेंट होता है जो बहस यानी कि जो झगड़ा कर रहा होता है, ठीक है ना, यानी वो जो जिसके साथ वो एजेंट होता है, ठीक है, वो डिस्प्यूटेंट को प्रिंसिपल कहते हैं। एडवोकेट कौन होता है? ये एक एजेंट होता है जिसको स्पेशल जो है ना स्पेशली जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही होती है, ठीक है, और ना उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसके साथ,
और ये या फिर कॉम्पिटेंस का स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस का भी होता है, तो इसको जो है ना वो एडवोकेट कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट यानी आइन भी, आइन के इसका मतलब जैसे आइन होता है, ठीक है, जैसे कि एक बंदा जो कॉन्फ्लिक्ट पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है, लेकिन ये है कि वो ना ही तो वो डिस्प्यूटेंट होता है, ना एजेंट होता है, ना ही एडवोकेट होता है। बाज़ औक़ात इसको स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना इसमें स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि इंसान का अपना कोई इंटरेस्ट होता है जिसका, उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। तो इसमें जैसे फैमिली है, फ्रेंड है, जाहिर बात है उनका तो होगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था, ठीक है। आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।